नमस्कार, मैं संजीव कुमार। आज मैं हिंदू पुत्र संरक्षक राजीव ब्रह्मश्री जी के यहाँ मैं आया हूँ। इनसे कुछ खास बातें करनी थी, क्योंकि इनके ऊपर बराबर एफआईआर होते ही रहता है। आखिर ये ऐसा कौन सा गुनाह कर देते हैं कि इनके ऊपर एफआईआर होता है? क्या हिंदू को जगाना गुनाह है? क्या हिंदुत्व को जगाना गुनाह है? जब सारे लोग अपने अपने धर्म के विषय में चर्चा करते हैं, तो अगर ये हिंदुत्व के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो क्या बुरा है? आइए इनसे जानते हैं। क्योंकि इनके पहले भी 5 महीने पहले भी एक एफआईआर दर्ज हुआ था। रामनवमी के टाइम में इन्होंने चेतना रैली निकाली थी। तो आइए पूछते हैं उस विषय में कि आखिर ऐसा क्या इन्होंने कर दिया कि इनके ऊपर एफआईआर हुआ। हाँ ब्रह्मश्री जी, आप बताइएगा कि आखिर आपके ऊपर बराबर ये एफआईआर क्यों होता रहता है? सरकार आपके पीछे क्यों पड़े रहती है? सबसे पहले आपके इस मीडिया चैनल को हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि हम जैसे राष्ट्रवादियों के विषय को अपने मंच तक लाने का एक मौका दिए हैं। जी देखिए, बिहार की सरकार ऐसा नहीं है कि केवल राजीव ब्रह्मश्री के ही खिलाफ है। बिहार की सरकार जो भी हिंदू राष्ट्रवादी है, इस बिहार के अंदर किसी भी संगठन के नाम के साथ या स्वतंत्र रूप से जो हिंदू राष्ट्रवाद को लेकर के कोई भी प्रयास कर रहा है, उसको बिहार सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण नीति का शिकार होना पड़ता है। चूँकि बिहार प्रदेश के अंदर हिंदू पुत्र संगठन एक सशक्त हिंदू संगठन है, जो अपने चिर परिचित अंदाज में हिंदू समाज के लिए नई नित्य उपलब्धि अर्जित कर रहा है। तो बिहार की सरकार और उस सरकार में बैठे हुए आमिर सुहानी जैसे गृह सचिव, जो इस बिहार को बिल्कुल मुस्लिम मुल्क बनाना चाहता है, जिहादियों को जिस तरीके से वो संरक्षण देता है, हम कहना चाहते हैं कि अब से लगभग 1 महीना पूर्व विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय नेता का एक वक्तव्य आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार के इस मुख्य सचिव आमिर सुहानी को हटाया जाए, जिसकी मांग हम लगभग एक वर्ष पूर्व से करते आ रहे हैं। जी। तो इस सब के पीछे जो नीति है, मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति है, उस नीति का आधार आमिर सुहानी है। और आमिर सुहानी जब तक रहेगा इस बिहार प्रदेश के अंदर मुख्य सचिव के पद पर, बिहार के अंदर हिंदू राष्ट्रवाद को ऐसे ही कुचला जाता रहेगा। अच्छा, अभी एक घटना उभर के सामने आई है। एकता कपूर फौजियों की पत्नी के बारे में मैं कह नहीं सकता कि इतनी अभद्रतापूर्वक बातें बोली है। क्या ये शोभनीय है? और उनके खिलाफ सरकार अभी तक ऐसे कुछ कदम क्यों नहीं उठा पाई? इस संदर्भ में आपका क्या राय है? देखिए, आप जिसको सरकार कहते हैं वो कोई सरकार नहीं है। सरकार भगवान श्री हनुमान जी का सरकार और श्री राम का सरकार है। और इसी सरकार के कृपा दृष्टि से केंद्र की सरकार आई, जहां एक राष्ट्रवादी विचार को समेटे हुए केंद्र में स्थापित हिंदू समर्थित सरकार है। तब जाकर के हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके का सेना के प्रति, हिंदू समाज के प्रति घृणित भाव उत्पन्न होना अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना। हम कहना चाहते हैं कि श्वेता कपूर या एकता कपूर, जो भी उनका नाम है, जो ये स्टेटमेंट देने का काम की है सेना के विरुद्ध, उनको इस हिंदुस्तान में नहीं, इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं देना चाहिए। उनके द्वारा कहे गए बातों को तूल न देते हुए उनके चूल पकड़ करके उनको सलाखों के पीछे धकेलना चाहिए, ताकि फिर से कोई दूसरा एकता कपूर या श्वेता कपूर, जो भी उनका नाम है, इस तरीके का कोई आपत्तिजनक विषय लेकर सामने नहीं है। जी बिल्कुल। सरकार यहाँ कमज़ोर है, सरकार उदासीन है, जो सरहद की रक्षा करने के लिए अपने जान को जिस तरीके से हाथ पर लेकर के और पहरा देता रहता है। आए दिन हम और आप देखते रहते हैं, दर्द आंखों से छलकता है, आंसू का रूप लेकर के हमारे सेना के जवान शहीद होते हैं। उन शहीदों की उन विचारों का कहीं कोई मोल नहीं रहा। इस हिंदुस्तान के अंदर उसको जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर हम सत्ता सरकार शासन में होते तो हम ऐसे लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करते। हम भारत की धरती पर कम से कम इसको रहने का अधिकार नहीं। जी, अभी पता चला है कि एकता कपूर के ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुआ है, तो क्या आप भी एक एफआईआर के संबंध में कुछ सोचते हैं क्या?
हमारे संगठन के कार्यकर्ता इसमें लग चुके हैं। बहुत जल्दी आपके सामने रिपोर्ट भी आएगा जी कि हम उसके विरुद्ध न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। जी और जो भी बिहार सरकार के अंदर बैठे हुए हमारे कार्यकर्ता हैं, इसको एक आंदोलन के रूप में देख रहे हैं और हर जगह इसका प्रतिकार किया जाएगा। जी, बात यहाँ पर यह आती है कि चूंकि हमारे फौजी होते हैं तो वो सरहद पे रक्षा करते हैं, हमारे हिंदुस्तान की रक्षा करते हैं, और उनकी पत्नियों के बारे में ऐसा कहा जाता है। तो ऐसा क्या लग रहा है कि ये किस तरह का कैसी भर्त्सना की जाए? आदरणीय पत्रकार बंधु, जिस तरीके का वो स्टेटमेंट है, सशब्द उस विषय को आपके बीच उपस्थित करना भी हम सेना के सम्मान में जी गुस्ताखी समझते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जो सेना के जवान हमारी सरहद की रक्षा करते हैं, उस सेना के परिवार के संदर्भ में जो इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, उसने अपने चरित्र का दर्शन कराया है। ब्रांडेड बैन है जी, वो कपूर कुछ और नहीं, ब्रांडेड है। और उसका काम जो वो खुद करती है, पूरी दुनिया को उसी दृष्टि से देखती है। हमारे धर्म में कहा गया है, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिनि देखी तैसी। तो वो तो खुद एक जी गिरी हुई मानसिकता की है। जी जी अपने को पब्लिसिटी करने के लिए, अपने को लोकप्रिय बनाने के लिए इस तरीके का हथकंडा अपनाती है। लेकिन हम किसी को भी इसकी इजाज़त नहीं देंगे कि हमारे समाज के और हमारे सेना के लोगों के ऊपर इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी करे। यह देश सीता, सावित्री, गीता, गायत्री की है, उन के लिए इस हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।